सुप्रीम कोर्ट में आज दो बड़े अहम केसेस की समाअत हुई। इसमें एक तो मिसिंग पर्सनस का था और मिसिंग पर्सनस के अंदर जो है वो जितने भी बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस को लेकर दिल में दर्द रखते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बड़ी टिका टिका के सुनाई है। और जो मौक़िफ़ है, जो किसी भी नेशनल कोर्ट का मौक़िफ़ होना चाहिए, वो उन्होंने आज दिया कि दुनिया में कहीं ऐसे होता नहीं कि प्राइवेट मिलिशिया बनाकर अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो आप शुरू हो जाए। और इस मुल्क में ऐसा हुआ। और जो वकील साहब इस केस को लेकर आए थे, शोएब शाहीन साहब, उनके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली आपका पूरा केस ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उन्होंने यहाँ तक मिसाल दी कि शेख रशीद जो है वो कहाँ से उन मासूमीन की लिस्ट में आ गए जिनके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पे। फिर उन्होंने आमना मसूद जंजुआ जो हैं, जिनके अपने हस्बैंड कई साल पहले बलूचिस्तान से लापता हो गए थे, उनको सुनने के लिए कोर्ट ने कहा कल आपको सुनेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक उनका जो ओपिनियन है वो शोएब शाहीन की दरख्वास्त जो है, जो कि एक प्रो पीटीआई दरख्वास्त थी, उससे बेहतर होगा और अनबायस्ड होगा। नैब में नवाज शरीफ साहब के हवाले से, बल्कि नैब भी नहीं, जो कोर्ट के हवाले से उनकी ताहियात नाअहली है, उसके ऊपर आज केस की इब्तिदा हुई है और आई थिंक वो 4 तारीख तक जो उसका फ़ैसला हो जाएगा। और तमाम एडवोकेट जनरल जो थे सूबों के, उन्होंने जो हमारे मेन अटॉर्नी जनरल हैं उनसे इस बात पे इत्तफाक किया कि जो वो प्ली ले रहे हैं वो उससे एग्री करते हैं। और अटॉर्नी जनरल के आर्गूमेंट्स सुन के ऐसा लग नहीं रहा कि वो किसी भी लिहाज से नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली के अंदर कोई रुकावट बनेंगे। तो आई थिंक 4 जनवरी को नवाज शरीफ साहब को ये मसला भी चल जाएगा पता कि वो ताहियात नाअहल नहीं है और आखिर रुकावट जो है उनके जहन से भी निकल जाएगी, दिमाग से भी निकल जाएगी, उनकी सियासत से भी निकल जाएगी और वो इलेक्शन में आ जाएंगे। इस वक्त एक और बड़ा अहम केस जो ग़ालिबन कल लगना है सुप्रीम कोर्ट में, वो है लेवल प्ले फील्ड के हवाले से। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो लेवल प्ले फील्ड की बाज़गश्त है और उस बाज़गश्त में जो है वो ये कहा जा रहा है कि एक पार्टी को जो है लेवल प्ले फील्ड नहीं मिल रही और उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो रहे, अगर जमा हो रहे तो रिजेक्ट हो रहे हैं, उनके एतराज़ात की कॉपियाँ उनको नहीं मिल रही और इस तरह का इलेक्शन होने नहीं जा रहा। प्रॉब्लम इसमें सिर्फ ये है कि मैं आपके सामने 2 पर्सपेक्टिव्स रख देता हूँ इस वक्त। एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि लेवल प्ले फील्ड जो है वो नहीं मिल रही और पाकिस्तान में ऐसा इलेक्शन हुआ नहीं जिसके अंदर जो है पार्टी का सरबरा जो है उसको भी इलेक्शन में आने का मौका नहीं मिल रहा, उस पार्टी को भी तहतेक कर दिया गया है। उसकी 2nd 3rd टायर लीडरशिप्स जो है वो इस वक्त जो है वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही, या तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सुपुर्द हो गई हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, वो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, रूपोश हैं या जेलों में। तो ये उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है और इस तरह के होने वाले इलेक्शन जो है उनसे कोई खैर निकलनी नहीं है, क्योंकि पॉपुलर मैंडेट ये पर्सपेक्टिव समझता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और उनको जब रोका जाएगा तो उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट आएगी PMLN की बादी नज़र में, वो गवर्नमेंट जो है पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होगी। इसमें एक दूसरा मौक़िफ़ भी है और वो मौक़िफ़ जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के दिफाई इदारों के साथ, जो जंग जिसका आगाज़ इमरान खान साहब ने किया, जो बयानिया उन्होंने बनाया और 1.5 साल जिस तरह लोगों के जहन साजी की, उसके बाद लोगों को लेके वो निकले, वो नहीं भी थे, उन्होंने कहा अगर मैं नहीं भी होऊंगा तो आपने यहाँ मुबैना तौर पर यहाँ अटैक करना है, और फिर वहाँ अटैक हुआ और वो सारी की सारी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स थी। उनमें कोर कमांडर लाहौर का घर हो या उसमें GHQ हो या उसके अंदर फैसलाबाद का ISI का ऑफिस हो, हर जगह फ़ौज के ऊपर अटैक किया गया, फ़ौज की वर्दियों की बेतौकरी की गई, उनके मुजस्मे उठा के बाहर फेंके गए। पाकिस्तान की सिर्फ डिफेंस लाइन जो है वो फ़ौज नहीं है, पाकिस्तान की प्रोटेक्शन की लाइन जो है वो भी फ़ौज है। तो अगर अपने मुल्क के अंदर फ़ौज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो वो लोगों को क्या प्रोटेक्ट करेगी? उस प्रोटेक्शन लाइन के ऊपर जो है ये दूसरा पर्सपेक्टिव जो है, ये पर्सपेक्टिव करोड़ों पाकिस्तानियों का भी है, ये पर्सपेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट का भी है। तो उस प्रोटेक्शन लाइन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने जो है वो क्रॉस किया, तो अब उनको लेवल प्ले फील्ड नहीं मिल सकती। और लेवल प्ले फील्ड का मतलब ये नहीं है कि वो कानून से मुबर्रा है, वो आइन से मुबर्रा है, वो इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। अभी आपके सामने जो फुटेज चल रही है ये आज कोर कमांडर लाहौर के घर की है। आज ये आपको मैं इसलिए रिसेंट फुटेज दिखा रहा हूँ कि ये जिस तरह रैंसैक किया गया, जिस तरह अटैक किया गया पाकिस्तान की दिफाई लाइन पे, पाकिस्तान की प्रोटेक्शन की लाइन के ऊपर, उसके बाद दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि ऐसे लोगों को जो है वो लेवल प्ले फील्ड देनी नहीं चाहिए। इस पर आज डिबेट करें, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही मामला खड़ा होना है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और जुरिस्डिक्शन तो होती नहीं है, ये तो होती है वो फैसला दे सकते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन फाउल प्ले कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर अगर ROs फाउल प्ले कर रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस बकौल तहरीक इंसाफ के उनके साथ बेहतर सलूक नहीं कर रही, इवन हैंडेड नहीं हो रही, उनके लोगों को उठाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। ये ऑल आउट वॉर है।
और इस वॉर के अंदर जो है जहाँ तक मैंने तारीख़ पाकिस्तान का मुताला किया, राइट स्टार्टिंग फ्राम 1979, चाहे इस्टेब्लिशमेंट गलती पे हो या पॉलिटिशियन गलती पे हो, इस जंग के अंदर जो है वो पॉलिटिशियन जो है उसको बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़े। भुट्टो साहब वाज हैंग्ड, नवाज शरीफ वाज एक्साइल्ड, और उसके बाद जब इनकी पावर भी हुई या इनकी गवर्नमेंट्स भी आई तो कोई 10 साल बाद, कोई आफ्टर 13 ईयर्स, कोई आफ्टर 11 ईयर्स, तो ये ऐसा हुआ नहीं कि उनको फौरी तौर पे गवर्नमेंट मिल गई हो। तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी ताज्जुब की बात होगी और हमारे लिए भी कि अगर इस इलेक्शन के अंदर वो जीत भी जाए, उनको इक्वल मौका भी मिल जाए और उसके बाद जो है वो अपनी हुकूमत भी बना लें। ये दो पर्सपेक्टिव आपके सामने रख दिए मैंने, इन पे आज डिबेट करेंगे हम और देखते हैं कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं बेसिकली वो क्या सोचते हैं। बिरिश सलीम साहब मेरे साथ मौजूद है, मज़हर अब्बास साहब मौजूद है, अता तारड़ साहब मौजूद हैं। बिरिश, एस्टैब्लिशमेंट का ये जो माइंड है कि लेवल प्ले फील्डिंग को नहीं देनी, आपके नज़दीक ये माइंड है उनका? वैसे आपने मुझे बताया, मुझे तो नहीं ऐसा लगता। फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फैक्ट, पिलडैट की रिपोर्ट, मैं अभी आपके शो के लिए आ रही थी, रास्ते में देखी। पिलडैट की रिपोर्ट ये कहती है कि कोई ऐसा उम्मीदवार इन इंतखाबात के लिए नहीं आया अभी तक जिसके कागजात नामजदगी जमा ना हुए हों। ये पिलडैट की रिपोर्ट है। सर्वेज ये बता रहे हैं कि 2018 के मुकाबले में आज 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसके लिए 10.4% ज़्यादा कागजात नामजदगी हासिल हुए। ये जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया जो मैंने अभी आपके मुंह से सुना, या दूसरा पर्सपेक्टिव कह लें आप। हाँ, या दूसरा पर्सपेक्टिव आप कह लें। ये सवाल मैं अपने तमाम तर पैनलिस्ट से पूछती हूँ। माशाल्लाह जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, इसमें पॉलिटिशियन भी मौजूद हैं। क्या किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए जो कि सिर्फ इसलिए कि वो हुकूमत में नहीं है, वो बाहर निकलते हैं क्योंकि उनको अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद गुड टू सी यू जब जज के सामने होता है तो इमरान खान साहब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई अगर मुझे अबडक्ट करेंगे तो मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो ऐसे ही रिएक्शन देंगे, और फिर उसके बाद हमने देखा GHQ से लेकर के लाहौर के कोर कमांडर घर तब सबको आग लग जाती। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी, मैं ये समझती हूँ कि फ़ौज इमरान खान की नहीं है, फ़ौज नवाज शरीफ की नहीं है, फ़ौज मेरी है। यहाँ लाहौर में लाहौर का जो कोर कमांडर का घर है, एग्जैक्टली पूरे पाकिस्तान की है। लाहौर के कोर कमांडर का घर हम सबके पैसों से चलता है, यह हमारा घर है। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था और इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस इमरान खान साहब को वो 2018 में बैक कर रहे थे, उनके उम्मत मुसल्लमा के लीडर के सपोर्टर इतने बेहरा रवि का शिकार होंगे कि ना सिर्फ वो लाहौर के कोर कमांडर के घर को जलाएंगे, उनकी जो अलामती वर्दी है उसकी पेटियां नापेंगे गाड़ी के ऊपर चढ़ के, उसके अलावा लाहौर के कोर कमांडर के घर के अंदर घुस करके फ्रिज में से खाने तक निकालेंगे और उन खानों को जो एडिबल चीज़ें हैं उनको फेंकेंगे, उसकी बेहुरमती करेंगे। और फिर उसके बाद मुझे 2024 के अंदर ये देखने को मिलेगा कि जो फोकल पर्सन है उस पॉलिटिकल पार्टी के, जिनका नाम हसान नियाजी है, लेट्स बी स्पेसिफिक, अलाउ मी टू बी स्पेसिफिक, कि हसान नियाजी साहब एक दिन इलेक्शन कंटेस्ट करके पार्लियामेंट में जाकर के MNA बनेंगे तो वो तो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी निकले। और दूसरी चीज़ ये मैं चीज़ एक क्लियर करना चाहती हूँ आवाम को याद कराने के लिए, द बॉयज डोंट वर्क लाइक दिस। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने, दे वर्क, आई नो, दे वर्क लाइक दिस कि अगर उन्होंने काम करना है, किसी को आउट करना है, तो फिर पनामा वाली जजमेंट आती। जो 6 हीरे गए थे, 5 लोग थे, वो कैसे गए थे? नवाज शरीफ को एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट किया गया। ये मेक श्योर किया गया कि नवाज शरीफ इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हो रहा है, इमरान खान के कागजात नामजदगी लाहौर के हल्के NA 122 से जमा होते हैं, तायद और जो तजवीज़ कुनंदा है वो 122 का है। मेरे अपने शो में आज 7 बजे अजहर सदीक साहब थे, वकील हैं, वो खुद कह रहे थे ये तो बड़ा ब्लंडर हो गया, ये तो साजिश उनके अपने हल्कों में हुई। मुझे बताएं इस बेस के ऊपर कागजात नामजदगी रिजेक्ट होना सही है कि गलत है? दूसरा ये कि वो सजाए याफ्ता है, आर्टिकल 62 और 63 पे पूरे नहीं उतरते। इसमें एस्टैब्लिशमेंट कहाँ से आ गई? एक चीज़। दूसरी चीज़ आ जाए जी मुराद सईद के अगर कागजात नामजदगी एक्सेप्ट नहीं हो रहे, अगर हमाद अजहर के नहीं हो रहे, किधर हैं भाई ये लोग? ये तो किसी जेल में भी नहीं है, किधर हैं? आपने गुमराह और रुपोश रह करके अगर इलेक्शन लड़ना है, मैं ये समझती हूँ कि इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आकर के उसकी मर्जी की बात नहीं होगी, वो GHQ पर चढ़ाई करेगी। आपका पर्सपेक्टिव ये है कि लेवल प्ले फील्ड के नाम पे तहरीक इंसाफ को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, और मेरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है, वो ड्रामे कर रही है। 1024 कागजात नामजदगी ऑन रिकॉर्ड है कि PTI के रिजेक्ट हुए ऑन दीज टेक्निकल ग्राउंड्स, ठीक है, और उन्होंने 3 गुना ज्यादा कागजात नामजदगी जमा कराए थे। ये आपका पॉइंट आ गया, ये मेरा पॉइंट।